हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी चल रही होगी, साथ के साथ आप लोगों का जो है प्रोग्रामिंग के लिए जो है प्रैक्टिस भी चल रही होगी। आज हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के यूनिट 4 का आगे का टॉपिक कवर करेंगे और हम लोग कुछ नई टेक्निक सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आज हम लोग सीखने के वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर में कुछ कवर किया था कि हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं ये अवेलेबल टॉपिक्स हैं, जो जिसके अंदर में हमने व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग कवर कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं और उन स्टेप्स के अंदर में उनकी क्या खासियत होती है, उसको कैसे प्रोग्राम के अंदर में यूटिलाइज करते हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ओके, कौन कौन से स्टेप्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की जो है डेफिनेशन क्या कहती है। बेसिकली क्या कहती है, मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती क्या है, जो भी हम मैकेनिज्म, जो भी फ्लो हम यूज करते हैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बोलते हैं। ओके, एंड देयर आर सो मेनी टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन राइट द प्रोग्राम, ओके, या सॉल्व द प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में कई सारी टेक्निक्स को जो है पढ़ा था, उसको डिटेल में एनालिसिस करा था। पहला जैसे हमने उसके अंदर में पढ़ा था एरर, ट्रेल एरर पढ़ा था, ब्रूट फोर्स पढ़ा था, डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमने लास्ट लेक्चर्स में जस्ट कवर किया है। तो ऐसे ही जो भी टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स का यूज करके अपने हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम जो है ये समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर में यूज किए जाते हैं। तो अगर आप बात करो तो स्टेप्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ओके, तो बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसको डिटेल में भी समझते हैं कि ये डिफाइन अ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, अभी हम जानेंगे। अभी पहले हम टाइप समझ लेते हैं कौन कौन से टाइप हैं। पहला टाइप क्या हुआ, डिफाइन अ प्रॉब्लम। दूसरा टाइप क्या हुआ, एनालाइज द प्रॉब्लम। तो दूसरा क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, आप प्रॉब्लम को एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके उसको एनालाइज करेंगे। एंड तीसरे स्टेप से हम क्या करेंगे, डेवलप अ सोल्यूशन, मीन्स हम सोल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद चौथा स्टेप जो हमारे पास यूज होगा, राइट कोड। ओके, एंड पांचवा जो स्टेप है वो टेस्ट सोल्यूशन या फिर टेस्ट कोड। ओके, तो बेसिकली ये जो है 5 टाइप जो है हम अपने स्टेप्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर में यूज होते हैं। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच इज यूज्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइन अ प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप द सोल्यूशन, एल्गोरिथम उसको भी कह सकते हैं, राइट द कोड एंड टेस्ट द सोल्यूशन। ये जो है 5 स्टेप्स जो है मेन जो है टेक्निक्स या फिर स्टेप्स यूज होते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर में। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इन 5 चीज का मतलब क्या है, इसको हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर में यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है, वो डिफाइन अ प्रॉब्लम। मीन्स कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, अपना आइडिया जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आप आइडिया को पहले डिफाइन करते हैं। भाई कोई चीज़ मान लीजिए आपको बनाना है, तो बनाने से पहले आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले सोचेंगे ना कि हमें बनाना क्या है, उसके बाद ही उसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके जो है क्या क्या बनाना है उसके अंदर भी वो सब चीज़ यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें बनाना क्या है, हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर ले। तो यही मतलब है डिफाइन अ प्रॉब्लम। मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में
मतलब जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो आप उसको कैसे मान के चलिए, आप अपनी जनरल ड्राइव से उसको जोड़ कर चलिए। जैसे आप जर्नल लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग जो है जब स्टूडेंट होते हैं या किसी भी लेवल पे हम लोग होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं कि आज ये करेंगे आज वो करेंगे। जैसे जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपके माँ बाप क्या कहते हैं कि आप बच्चे बेटा पढ़ाई करो अच्छे से जो है और आप अच्छे से नौकरी लीजिए, ऐसे करके जो है हम लोग को मोटिवेट करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, पढ़ने के लिए एक शेड्यूल बनाते थे कि सुबह 4 बजे उठ के हम लोग ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, रात को सोने से पहले इतने सब्जेक्ट कवर करेंगे, शाम को रिवीजन करेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि मतलब कोई भी काम करने से पहले हमने उसका प्लान बनाया, देन उसके अंदर में एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया उसका। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो है सॉफ्टवेयर भी जो है डेवलप होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है कि प्रॉब्लम करना क्या है, फिर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा डिफाइन है प्रॉब्लम। अब हम इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। मैंने आपको ओवरऑल एक समझा दिया कि डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेप्स के अंदर में हम लोग करते क्या है। अब डिफाइन अ प्रॉब्लम क्या होती क्या है, हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व इन टोटली। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉब्लम सोचते हैं, उसको लिखते हैं, जो कि हमें सॉल्व करनी होती है, जो भी हम बनाना चाहते हैं। ओके, बिफोर विद द नेक्स्ट स्टेज और स्टेप, बिफोर विद द नेक्स्ट और स्टेज और स्टेप। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप पे जाने से पहले आप सबसे पहला स्टेप तो आप लोग बनाते हैं ना कि सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, मेन ऑब्जेक्टिव पहला वो हमने बना दिया। उसके बाद आप उसमें कितना भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कितने भी मॉड्यूल्स बढ़ाते जाइए। या फिर जैसे अभी हमने एग्जांपल समझा कि जब आपको 4 बजे उठना है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें ये 4 बजे उठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप जो है हो सकता है उसको 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में आप उसको कितना भी एक्सपेंड कीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई स्टेज का बाउंडेशन नहीं है। We should be absolutely sure about the objectives of the given problem. अब यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम सोच रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप जो आप सोच रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली इसका मतलब हुआ। तो डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसको थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो है स्टेप है वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज एनालाइज प्रॉब्लम। एनालाइज प्रॉब्लम कहती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। द आइडिया हियर इज टू सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन to the problem under consideration। एनालाइज, आपने प्रॉब्लम सोच ली, अब प्रॉब्लम जो आपने सोचा है उस प्रॉब्लम को आप कैसे जो है सोल्यूशन डेवलप करोगे, आपको उसके बारे में सोचना है। अभी तो आपने प्रॉब्लम सोची, आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में आप सोचोगे कि वो प्रॉब्लम को हम उस प्रॉब्लम को या फिर उस एल्गोरिथम जो भी हम एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने। प्रॉब्लम को आप एक टास्क समझिए कि प्रॉब्लम ऐसा कोई जनरल प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक टास्क है। आपने उस टास्क को सबसे पहले जो है एनालाइज किया, ठीक है, पहले स्टेप्स के अंदर में आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, उस टास्क के अंदर में क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप इस चीज़ की एनालिसिस करोगे ताकि जो है आपका एक जो डिजायर्ड आउटपुट आने वाला है वो डिजायर्ड आउटपुट आपको मिले। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है, the idea here is to search for an appropriate solution to the problem अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मीन्स क्या हुआ कि आपने जो टास्क जो है सोचा हुआ है पहले स्टेप पे करने के लिए, उस टास्क के बियॉन्ड नहीं जा रहा है कोई चीज़, उस टास्क के हटके कोई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, उसी टास्क से रिलेटेड हम प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी का हम एनालिसिस करते हैं। तो सेकेंड स्टेप यही कहता है, एनालाइज द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप क्या है, डेवलप द सोल्यूशन। थर्ड स्टेप इज डेवलप द सोल्यूशन और एल्गोरिथम। इसको कई किताबों के अंदर में डेवलप द सोल्यूशन लिखते हैं, कई जगह लिखते हैं डेवलप द एल्गोरिथम। तो हमने दोनों लिख रखा है, आप एग्जाम में प्रयास करके दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली
थर्ड वन इज डेवलप द सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि हियर द ओवरव्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ operations that was the result of the analysis stage in expected from a detailed step by step solution to a problem under the consideration। अब इसको हम सब लोग समझते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम जो है कोई भी टास्क हमने पहले स्टेप पे क्या किया, टास्क को हमने डिफाइन कर दिया। सेकेंड स्टेप पे जब हमने टास्क को एनालाइज किया और उसमें हमने ये सोचा कि वो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, अब उन स्टेप्स की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी। एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम हमारी कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टार्ट होगा और एंड होगा और उसके बीच में कुछ स्टेप्स लिखे जाएंगे जो एक वैलिड स्टेप्स होंगे जो आपकी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे या मेन टास्क को सॉल्व कर रहे होंगे। तो वहाँ पे तीसरे स्टेप पे आप उसका एक जो है टेक्निकल फ्लो चार्ट बनाओगे, टेक्निकल जो है एक फ्लो बनाओगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपर कोड या फिर डेवलपर सोल्यूशन, डेवलपर सोल्यूशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। जो चौथा हमारे पास है राइट द कोड। चौथा हमारे पास जो टाइप है राइट द कोड। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, तीसरे स्टेप पे एल्गोरिथम डेवलप कर ली। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, आइडिया है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम सोचा और उसको आपने एक ओवरव्यू बना दिया है। वो मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल जो है कोड नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आपका जो है ऐसा सोल्यूशन होगा जिसको हम यूज करके अपना मतलब कोड आसानी से लिख सकते हैं। तो बेसिकली वही हुआ, हमें एल्गोरिथम में हमने स्टेप्स जो है डिक्लेयर कर दिए, स्टेप्स बना दिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज करने हैं ये हमें पता चल गया। कहाँ पे, किस स्टेज पे, एल्गोरिथम डेवलपमेंट स्टेज पे। ओके, अब हम जो है फोर्थ स्टेप पे क्या कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। कोड लिखने का मतलब क्या हुआ, अब उसको एक्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर में हम उसका डेवलपमेंट करने वाले हैं, जो भी हमारा टास्क है। ओके, तो यही कहने का मतलब है, हियर ईच स्टेप इज कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस in the computer language that has been chosen for the implementation। अब यहाँ पे आपने जो भी एल्गोरिथम डेवलप की है उसको आप क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम के अंदर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, सी लैंग्वेज में हो सकती है, जावा में हो सकती है, पाइथन में हो सकती है, या कोई भी XYZ लैंग्वेज आप चूज करते हो। लैंग्वेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी जो एल्गोरिथम होती है वो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होती है, वो स्टैंडर्ड एक प्रोसेस होता है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एल्गोरिथम की सबसे अच्छी खास बात यही है कि आप उसको जो है आप बना कहीं एक जगह सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। ओके, पांचवा जो है हमारे पास स्टेप है टेस्ट द सॉल्यूशन। टेस्ट द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आपने टास्क सोच लिया, टास्क का एनालिसिस कर लिया, टास्क का जो है एल्गोरिथम डेवलपमेंट कर लिया, उसका कोड भी लिख लिया। कोड लिखने के बाद जब आपने उसको रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद आपके पास कुछ आउटपुट आया। उस आउटपुट की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी काम होता है, काम या भी कोई भी, जैसे आपका घर बनता है तो घर बनने के बाद में आप क्या करते हैं, उसकी मतलब टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉपर सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। वैसे ही सॉफ्टवेयर बनता है, जब भी तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद जब हमें मिलता है तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर में, सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर में टेस्टर की एक प्रोफाइल होती है। वो क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए था, जो हमने एनालिसिस के टाइम पे सोचा था कि हमें ये मिलेगा, वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका वेरियस एंगल से वो लोग टेस्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं कि मतलब मान लीजिए कोई एक वैल्यू डालने पे हो सकता है कुछ दूसरा आंसर आए, दूसरी वैल्यू डालने पे कुछ दूसरा आंसर आ सकता है। ऐसे कई सारे वेरियस स्टेप्स यूज हो सकते हैं जो कि इसके अंदर में हम लोग चेक करते हैं टेस्टिंग वाले फेज के अंदर में। तो हम इसको बोलते हैं टेस्ट द केसेस। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। टेस्टिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग एरर्स बोथ सिंटैक्स एंड लॉजिकल। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो है जो भी टेस्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं वो कोड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छे से वहाँ कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने कोड लिखा है वो कोड जो है जो जिस भी लैंग्वेज के अंदर में आपने लिखा है उस लैंग्वेज का सपोर्टेबल कोड है कि नहीं है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ जो कि वो लैंग्वेज ही नहीं सपोर्ट कर रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर का क्या मतलब हुआ कि जो हमने लॉजिक डेवलप किया है वो लॉजिक हमारा एक्चुअल जो हमने आउटपुट
डेवलप किया था एल्गोरिथम के अंदर में वो प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें चाहिए कुछ और था और हमें मिल कुछ और रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम कहाँ पे चेक करते हैं, टेस्टिंग इन्वॉल्व्स बोथ सिंटैक्स एंड लॉजिकल। तो ये सब हम सारे चीज़ें कहाँ चेक करते हैं, पांचवें केस में, टेस्टिंग द सोल्यूशन। जब भी हम सोल्यूशन डेवलप करने के बाद में उसकी टेस्टिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेस्ट द सोल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये जो है 5 स्टेप्स जो है काफ़ी है, तो काफ़ी छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो इसको थ्रू आउट द लाइफ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेज से सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होके गुजरता है। आगे चल के जैसे हम लोग एक मॉडल भी पढ़ेंगे, कई सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। वाटरफॉल मॉडल होता है, ठीक है, असाइल मॉडल होता है, ऐसे तरीके के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। राइट अ प्रॉब्लम फॉर कैलकुलेटर, आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे स्टेप जो दिमाग में आया, मान लीजिए हमने अभी क्या किया, अब हम लोग यहाँ समझते हैं, ये हमारा जैसे कैलकुलेटर है, ये हमारा कैलकुलेटर है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसके हम सबसे पहले मॉड्यूल्स बना रहे हैं। ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए कैलकुलेटर बनाना है हमें, उस कैलकुलेटर के हमने 3 मॉड्यूल बना दिए। पहला एडिशन का, दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा जो है सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर में तो बहुत फीचर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कैलकुलेटर में सारे फीचर्स एक दिन ही डेवलप कर दिए गए होंगे। जब भी वो कैलकुलेटर बना होगा, सबसे पहले उसमें छोटा मॉड्यूल डेवलप किया होगा, फिर आधे उसको फर्दर इनहेंस करते गए। आज के जो एडवांस कैलकुलेटर में ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसमें नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा जो है आपके अदर मशीनरी लैंग्वेजेस के भी कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाते हैं। अब यहाँ समझते हैं, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मॉड्यूल हमने डिफाइन किया, हमें ऐड बनाना है, मल्टीप्लिकेशन बनाना है, सब्सट्रैक्शन, 3 मान लेते हैं, 3 मॉड्यूल हमें बनाना है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन क्या हो सकता है, एडिशन क्या हो सकता है, नंबर्स का। नंबर्स का एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन भी नंबर्स का एडिशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, केस में नंबर्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसके केस, इसके हम केस लिख देते हैं। केस में पहले नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, वो नंबर 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले नंबर डिफाइन कर दिया कि ये हम नंबर्स पे कैलकुलेशन अपना करेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला हमने डेवलप किया, फॉर्मूला डेवलप किया ऐड का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्सट्रैक्शन का। ऐड में मतलब a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होंगे उनका एडिशन मान लेते हैं, हमने एडिशन स्टेप में डेवलप कर दिया है। ठीक है, अब ये फार्मूला जब हमने डेवलप कर दिया, एडिशन के लिए क्या होगा, लेट से 2 नंबर है a प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन का a मल्टीप्लाइड बाई b, और सब्सट्रैक्शन के लिए a माइनस बी। ठीक है, अब ये जो है इसके बाद में क्या है, ये एक आउटपुट आएगा। उसके बाद में हमारे पास आया आउटपुट, हमारे पास क्या आया, आउटपुट। तो सबसे पहले हमने नंबर डिक्लेयर किया, उसके बाद फार्मूला इंप्लीमेंट किया, फार्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास आउटपुट आया। आउटपुट के बाद हम क्या चेक करेंगे, इसकी यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, टेस्टिंग की। टेस्टिंग में हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो भी हम नंबर इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट प्रॉपर कैलकुलेट होके प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए नंबर हमने दो और 3 नंबर ले लिए हमारे पास। अब लेट से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 है, अब c इक्वल टू a प्लस बी है। अभी मान लेते हैं वो एडिशन का स्टेप हम जो है हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब c के अंदर में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू 2 प्लस 3,
क्या है 5 है। ओके, मान लेते हैं ये आउटपुट 6 आ गया, ठीक है। किसी भी कैलकुलेशन की वजह से हमने, हो सकता है मुझे यहाँ 2 लिखना था, 2 की बजाय मैंने 3 लिख दिया हो, ठीक है, 2 की बजाय यहाँ पे हमने 3 लिख दिया हो, ठीक है। तो a प्लस बी का आंसर आना चाहिए था 5, लेकिन आ गया 6। यहाँ पे क्या हो गई, एरर आ गई, ठीक है। तो ये कहाँ पे पता चलेगा एरर आ गई, कौन से फेज में, ये टेस्टिंग फेज में हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल आउटपुट जो हमें आना चाहिए था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सबसे, अगर यहाँ पे गलती है तो गलती होने के बाद सबसे हम फिर से रिवीजन करेंगे इसका, कि मतलब फिर से इसको हम रोल बैक कर देंगे। इसको बेसिकली रोल बैक प्रोसेस बोला जाता है, कि जब भी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए आप सीधा रोल बैक हो जाओ। एल्गोरिथम डेवलप हो सकता है क्योंकि एल्गोरिथम गलत लिखी होगी या फिर सोर्स कोड में गलत लिखा होगा, कुछ ना कुछ गलती है तभी जो है वो एरर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप मॉड्यूल्स बढ़ा सकते हैं। आज डिवीजन ले आइए, ठीक है, मॉड्यूलस ले आइए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस जो है परसेंटेज ले आइए। ऐसे तमाम तरीके की जो जितने भी कैलकुलेटर की एल्गोरिथम होती हैं, सॉरी जितने भी कैलकुलेटर के क्या कहते हैं मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, आप अपने रियल टाइम जो है कैलकुलेटर से चेक करके अपने कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ें डेवलप करते हैं। तो ये हमारा जो है रहा बेसिकली स्टेप्स जो है यूज होते हैं, जो स्टेप्स यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कितने स्टेप्स यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, 5 स्टेप्स यूज होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं, डिफाइन अ प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप द कोड या फिर डेवलप द एल्गोरिथम, सोल्यूशन ऑफ कोड, ठीक है, या फिर राइट द कोड, एंड 5वां जो है टेस्टिंग द कोड, ठीक है, टेस्ट या फिर टेस्टिंग द सोल्यूशन। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा जो है स्टेप्स यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको स्टेप्स यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी डिफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में आपको 5 टाइप लिखना है, उस 5 टाइप के बाद में उसकी डिफिनेशन भी लिखनी है। अगर लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर जो है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज के लेक्चर्स में अब छोटा छोटा हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे यूनिट 4 को। और हम एक आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, कल से जो है हमारा जो है एक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ भी आएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है प्रोग्रामिंग की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको भी साथ के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें वही पढ़ना है, प्रोग्रामिंग ही रियल टाइम में। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन असली मजा आपको तभी आएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, रियल टाइम में उसका यूज देखेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। क्योंकि जो है आपका थ्योरी भूल जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल जल्दी भूलेगा नहीं आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।